आज हम 2024 की एक अनोखी और रोमांटिक मूवी ए फैमिली अफेयर की कहानी समझाने वाले हैं। ये कहानी काफी दिलचस्प है, जहां एक मशहूर सुपर हीरो अपनी असिस्टेंट की मां के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जो बहुत फेमस होता है। उसका नाम क्रिस कोल था। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एस्ले के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वह एस्ले से कहने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर एस्ले बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि क्रिस उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जारा नाम की लड़की को देखते हैं जो क्रिस की असिस्टेंट थी। वह क्रिस के पास ही जा रही होती है। क्रिस ने उसे एस्ले के लिए एक गिफ्ट लाने के लिए कहा था। जारा रेस्टोरेंट पहुंचती है और चुपके से क्रिस को गिफ्ट थमा देती है। क्रिस गिफ्ट एस्ले के सामने खोलता है, जिसमें एक जोड़ी ईयररिंग होती है। वह एस्ले को गिफ्ट देते हुए कहता है, आज से हमारा ब्रेकअप हो गया क्योंकि मुझे फिल्मों में काम करना पड़ता है और अब मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। ये सुनकर एस्ले रोने लगती है और गिफ्ट लेकर वहां से चली जाती है। वहीं क्रिस भी अपनी असिस्टेंट जारा के साथ घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में क्रिस कहता है, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लगता है तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। इस पर जारा जवाब देती है, मैं भी यही चाहती हूँ। उसकी बातों से साफ लगता है कि वह इस काम से खुश नहीं थी। क्रिस भी अपनी नई फिल्म की कहानी से खुश नहीं था, इसलिए वह जारा से कहता है कि उसे एक नया राइटर ढूंढना होगा। साथ ही वह जारा से यह भी कहता है कि एस्ले के घर जाकर उसका कुछ सामान और अंडरवेयर ले आए। ये सुनकर जारा गुस्से में कहती है, मैं अब ये बेकार के काम नहीं कर सकती। तुम्हारा हर बार का यही ड्रामा होता है। इस पर क्रिस जवाब देता है, तुम्हें पता नहीं है, लोग मेरे अंडरवेयर खरीदते हैं। इसके बाद हम जारा की दादी को देखते हैं, जिनके पास जारा की माँ आती है। उसकी माँ का नाम ब्रोक हार्वुड था, जो एक लेखिका थी। जारा की माँ उसे कहती है, मैं जो भी लिखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जारा की दादी उसे समझाती है, तुम एक अच्छी राइटर हो, जिंदगी सभी को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तुम एक अच्छी माँ हो और तुम जारा का अच्छे से ख्याल रखती हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जारा के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उधर जारा भी घर आ जाती है और अपनी माँ के पास जाकर पूछती है, मॉम, जब आपने अपनी पहली किताब लिखी थी तब आपकी उम्र कितनी थी? उसकी माँ जवाब देती है, मैं 29 साल की थी। जारा कहती है, पता नहीं मैं कब कुछ कर पाऊंगी। इस पर उसकी माँ कहती है, क्रिस तुम्हें अपनी कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर रहा है ना? जारा जवाब देती है, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस कभी कभी मुझे भूल जाता है। उसकी माँ समझाती है, तुम उसे बताओ कि तुम क्या कर सकती हो, सिर्फ इसलिए कि वह फेमस है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे हर काम करवाए। रात में जब जारा अपने कमरे में सो रही होती है तो क्रिस उसे कॉल करता है और कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सुपरमार्केट जाकर मेरे लिए कुछ जरूरी सामान ले आओ। वह यह भी कहता है, मैंने सुपरमार्केट जाना छोड़ दिया है क्योंकि जब भी मैं वहां जाता हूं तो बहुत भीड़ लग जाती है। जारा मार्केट से सामान लेने चली जाती है। क्रिस उससे कहता है, सुबह 8 बजे से पहले मेरे घर पहुंच जाना। लेकिन जारा सुबह अपनी दोस्त स्टेला के पास चली जाती है, जो एक राइटर थी। जारा उससे कहती है, क्या तुम मेरे बॉस के लिए स्क्रिप्ट लिख सकती हो? तुम्हें यह काम अच्छे से आता है। लेकिन स्टेला मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकती। मैं तो बस लोगों की अलमारियों में कपड़े जमा सकती हूँ। जारा जब क्रिस के घर पहुंचती है तो वह लेट हो जाती है। क्रिस ने गेट का पासवर्ड बदल दिया था। वह जारा से वॉइस कॉल पर कहता है, जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं कहोगी मैं गेट नहीं खोलूंगा, और अगर तुम मेरा सामान नहीं लाई हो तो तुम्हारी नौकरी गई। ये सुनकर जारा को गुस्सा आ जाता है। वह गेट के ऊपर चढ़कर घर के अंदर आ जाती है और क्रिस के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारा सारा सामान ले आई हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन क्रिस उसे रोकता है। जारा कहती है, तुम्हें मेरे काम की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ प्रोड्यूसर बनने आई थी, लेकिन तुम्हें मेरा असली टैलेंट नहीं दिखता। तुम मुझसे बस बेकार के काम करवाते रहते हो। इससे अच्छा तो मैं कहीं और काम कर लूंगी। इतना कहकर जारा क्रिस को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है और घर आ जाती है। घर पर जारा की माँ उससे कहती है, आज तुम परेशान लग रही हो। जारा जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं, बस आज थोड़ा थक गई हूँ। तभी उसकी दोस्त जीनी वहां आ जाती है और कहती है, आज तो पार्टी बनती है। लेकिन जारा बात को टाल देती है क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया था कि उसने जॉब छोड़ दी है। जारा और जीनी अपने कमरे में बैठकर बातें करती हैं। जीनी के जाने के बाद जारा अपनी माँ को सच बता देती है, मैंने क्रिस की जॉब छोड़ दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। प्लीज मेरी मदद करो। इस पर जारा की माँ कहती हैं, जो करना है वो तुम्हें खुद तय करना होगा। ये सुनकर जारा परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। उधर क्रिस अपने काम को लेकर परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह जारा से मिलने उसके घर चला जाता है। वहां जारा की माँ सफाई कर रही होती है।
क्रिस दरवाजे की बेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वह खुद ही अंदर चला जाता है। उधर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जारा की माँ को लगता है कि कोई चोर घर में घुस आया है, तो वह उसे मारने के लिए आती है। लेकिन जब वह क्रिस को देखती है तो समझ जाती है कि यह तो जारा का बॉस है। क्रिस कहता है, मैं जारा से मिलने आया हूँ। जारा की माँ जवाब देती है, वह घर पर नहीं है, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्रिस पूछता है, क्या मैं यहाँ उसका इंतजार कर सकता हूँ? जारा की माँ उसे रुकने की इजाजत दे देती है। इसके बाद जारा की माँ कपड़े बदलकर क्रिस के पास आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जारा और स्टेला अपने डॉग को घुमा रही होती है। जारा स्टेला को क्रिस की मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए मना रही होती है। इधर क्रिस और जारा की माँ साथ में ड्रिंक करते हुए गप्पे मार रहे होते हैं। जारा की माँ उसे अपनी लिखी किताबें दिखाती हैं और बताती हैं कि वह एक राइटर हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे माहौल रोमांटिक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनके बीच बढ़ती नजदीकियों की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वे अपना जुनून शांत करने के लिए रूम में चले जाते हैं और तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। दूसरी तरफ जारा भी घर आ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए उनके कमरे में चली जाती है। जैसे ही जारा कमरे में पहुंचती है, वह क्रिस और अपनी माँ को साथ में देखती है। ये देखकर जारा जोर से चिल्लाती है और घबराकर दीवार से टकरा जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम जारा को अस्पताल में देखते हैं। होश में आने के बाद जारा अपनी माँ से गुस्से में कहती है, क्रिस आपसे उम्र में छोटा है, आप उसके साथ समय कैसे बिता सकती हैं? जारा की माँ जवाब देती है, वो सिर्फ कुछ साल छोटा है। अब ऐसा लग रहा था कि जारा की माँ भी क्रिस के साथ खुश थी। इसी बीच क्रिस भी वहां आ जाता है। जारा का डॉक्टर भी क्रिस का बड़ा फैन निकलता है, जिससे जारा को और गुस्सा आ जाता है। जब वे लोग घर आते हैं तो क्रिस जारा से कहता है, मैं तुम्हें अपनी फिल्म का प्रोड्यूसर बनाना चाहता हूँ। जारा गुस्से में जवाब देती है, तुम पागल हो, अब लोगों को लगेगा कि मेरी माँ एक सेलिब्रिटी के साथ रिश्ता बनाकर आई है, इसलिए मुझे काम मिला है। क्रिस कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता बनाने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था ताकि मैं तुम्हें प्रोड्यूसर बना सकूं। जारा सख्त लहजे में कहती है, ये जो कुछ भी तुमने मेरी माँ के साथ किया, ये आज के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। क्रिस वादा करता है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम क्रिस को उसकी फिल्म की शूटिंग करते हुए देखते हैं और जारा भी प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म में काम करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस शूटिंग खत्म करने के बाद शाम को जारा की माँ को मैसेज करता है और डिनर के लिए बुलाता है। जारा की माँ पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। उधर जारा और स्टेला क्रिस की फिल्म की स्क्रिप्ट को सही करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जारा की माँ डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। क्रिस जारा की माँ से कहता है, हम दोनों के बीच जो भी हुआ अब वो दोबारा नहीं होगा। जारा की माँ भी इस बात से सहमत होती है और हाँ में सिर हिला देती है। डिनर के बाद दोनों वॉक पर जाते हैं और काफी ड्रिंक भी कर लेते हैं, लेकिन अब ये दोनों कहाँ मानने वाले थे, इसीलिए फिर से करीब आ जाते हैं। अगले दिन जब जारा की माँ घर पहुंचती है तो क्रिस के मैसेज को देखकर मुस्कुराती है। जारा अपनी माँ की ड्रेस देखकर पूछती है, ये क्या पहना है आपने? जारा की माँ जवाब देती है, मैं और क्रिस डिनर पर गए थे। जारा फिर पूछती है, आपने बस डिनर ही किया या कुछ और भी? इस पर जारा की माँ कहती है, क्रिस एक अच्छा इंसान है, तुम उसे बेकार में गलत समझती हो। रात के समय जारा अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है, मेरी माँ आज क्रिस के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि उन्होंने सिर्फ डिनर ही किया। वहीं दूसरी तरफ जारा की माँ भी अपनी सासू माँ को कॉल करके बताती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने अपनी बेटी से झूठ बोला। इसी बीच हम जारा की माँ और क्रिस को देखते हैं, जो एक साथ काफी समय बिताने लगे थे और बहुत खुश भी थे। अगले सीन में हमें क्रिस की फिल्म की शूटिंग दिखाई जाती है, लेकिन डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आती। इसलिए जारा और डायरेक्टर क्रिस को समझाते हैं और उसे और बेहतर एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जारा अपने घर जाती है तो उसकी माँ जल्दी में होती है और जल्दबाजी में जारा से बाय बोलकर चली जाती है। बाद में जब जारा अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है तो वह कहती है, क्रिस ने अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए नया राइटर ढूंढ लिया है और मुझे बताया भी नहीं। इससे जारा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब जारा अपनी माँ के कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि वो नया राइटर और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही है, जो क्रिस के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। इस बात से जारा को और भी ज्यादा दुख होता है। अगले सीन में जारा और उसकी दोस्त क्रिस की पार्टी में जाते हैं। वहां पहुंचकर जारा अपनी माँ से कहती है, आपने मुझसे झूठ बोला। जारा की माँ कहती है, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, लेकिन जारा गुस्से में कहती है, मैंने अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट की थी कि वह स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन क्रिस ने आपको चुना और मुझे यह तक नहीं पता था कि आप उसकी फिल्म को लेकर इतनी सीरियस हैं। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बातों बातों में जारा की माँ क्रिस की तुलना उसके डैड से कर देती है,
जिससे जारा को बहुत बुरा लगता है। जारा की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन गुस्से में जारा कहती है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर छोड़ दूंगी। इस पर जारा की माँ के मुंह से गलती से निकल जाता है, तो फिर घर आई ही क्यों थी? ये सुनकर जारा बहुत हर्ट होती है और घर छोड़ देती है। इसके बाद वह अपनी दोस्त के साथ रहने लगती है और अपनी भावनाएं शेयर करती हैं। मेरी माँ और क्रिस ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ जारा की माँ क्रिसमस मनाने के लिए अपनी सास जारा की दादी के घर जाती है। वहां वे लोग क्रिस की बात कर रहे होते हैं। जारा की दादी चाहती हैं कि क्रिस को भी बुलाया जाए, लेकिन जारा की माँ मना कर देती है और कहती है जारा ये सब सहन नहीं करेगी। जारा की दादी कहती हैं, मैं जारा को मना लूंगी। कुछ देर बाद जारा भी क्रिसमस मनाने के लिए वहां पहुंचती है। वह अपनी दादी से कहती है, माँ ने डैड की तुलना क्रिस से कर दी, ये बहुत गलत है। जारा की दादी समझाती हैं, बेटा तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि एक औरत भी है। तभी जारा देखती है कि क्रिस भी वहां आ चुका है। इससे उसे और गुस्सा आता है, लेकिन दादी जारा से कहती हैं, क्रिस को मैंने बुलाया है। वह जारा को समझाती है, तुम्हारे डैड को गुजरे 11 साल हो चुके हैं। उसके बाद से तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है। अगर तुम मैच्योर बिहेव नहीं कर सकती तो कम से कम दिखावा ही कर लो, ताकि हम तुम्हारी माँ को खुश देख सकें। अगले सीन में सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के दौरान वे आपस में बातें करते हैं। जारा अपनी माँ को क्रिस के साथ बहुत खुश देखती है। डिनर के बाद जारा की दादी और माँ क्रिस के बारे में बात करने लगती हैं। इस दौरान जारा की माँ बताती है कि जारा के डैड और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं था। जारा के डैड जारा की माँ से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो गई। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। इसके बाद सभी लोग मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अब सबके जाने का समय आ जाता है। जारा गाड़ी में बैग रखने जाती है। तभी वह देखती है कि क्रिस का बैग थोड़ा खुला हुआ है। जिज्ञासा में वह बैग के अंदर झांकती है। उसे वही ईयररिंग मिलती है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप के समय दी थी, क्योंकि जब भी क्रिस किसी लड़की से ब्रेकअप करता है तो वह उसे वही ईयररिंग गिफ्ट करता है। ये देखकर जारा चौंक जाती है। इसके बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। जारा क्रिस से कहती है, वाह तुमने तो बड़ा खेल खेला है, तुमने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। फिर वह अपनी माँ को ईयररिंग दिखाते हुए कहती है, जब भी क्रिस किसी लड़की से ब्रेकअप करता है तो उसे यही ईयररिंग देता है, और अब आपके साथ ब्रेकअप करने के लिए क्रिस ने पहले ही ईयररिंग खरीद ली थी। जारा अपनी माँ से पूछती है, क्रिस तुम्हें न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर ले गया था, है ना? तभी जारा की माँ को यकीन हो जाता है कि क्रिस झूठ बोल रहा था, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीट के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। अब जारा की माँ क्रिस से घर छोड़ने के लिए कहती है। क्रिस बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जारा अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे सारी बात बताने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसका खुद का ब्रेकअप हो गया था। जारा कहती है, लेकिन तुम दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था ना? उसकी दोस्त कहती है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं था। तुम हमेशा बस अपनी ही बातें करती हो। तुमने कभी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और अभी भी तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता रही हो, मुझे कुछ भी नहीं सुन रही हो। ये सुनकर जारा बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। अब सभी लोग अपनी जिंदगी में उदास रहने लगे थे और जैसे तैसे दिन बिता रहे थे। नए साल पर जारा अपनी दोस्त के घर जाती है और उसके साथ थोड़ा समय बिताती है। अगले दिन जारा क्रिस से मिलने उसके पास जाती है। क्रिस उदास बैठा होता है। क्रिस जारा से कहता है, मैं फिल्मों में हीरो का रोल निभाता हूँ, लेकिन असल जिंदगी में मुझे विलेन होना चाहिए। जारा जवाब देती है, तुम विलेन नहीं हो, बस कभी कभी गलती कर बैठते हो। क्रिस कहता है, मैंने तुम्हारी माँ से ब्रेकअप करने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे प्यार करना नहीं आता, इसलिए मैंने वह ईयररिंग अपने बैग में रखी थी, लेकिन फिर मैं उसे भूल गया। और जहां तक न्यूयॉर्क स्ट्रीट की बात है, मैं तुम्हारी माँ को वहां इसलिए ले गया था ताकि कोई फोटोग्राफर हमें न देखे। जारा क्रिस से माफी मांगती है और कहती है, मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर वह क्रिस को सुपरमार्केट लेकर जाती है। क्रिस ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां सभी लोग उसके साथ सामान्य व्यवहार कर रहे थे। कोई भी उसे घूर नहीं रहा था और न ही उसके साथ फोटो खिंचवा रहा था। दूसरी तरफ जारा की ग्रैंडमदर भी जारा की माँ को वहां लेकर आती है। असल में ये सब उनका प्लान था ताकि जारा की माँ और क्रिस फिर से मिल सकें। ग्रैंडमदर जारा की माँ से कुछ सामान लाने को कहती है। जारा की माँ सुपरमार्केट के अंदर जाती है। उधर जारा और क्रिस भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। क्रिस को अचानक जारा की माँ दिख जाती है। जारा क्रिस से कहती है, ये सब नॉर्मल नहीं है, मैंने तुम दोनों के बीच बहुत दखल दिया है। अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ और तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। यह कहकर जारा वहां से चली जाती है। क्रिस और जारा की माँ एक दूसरे को देखते हैं और फिर करीब आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उधर जब जारा बाहर जा रही होती है तो एक महिला उससे पूछती है, क्या अंदर क्रिस कॉल है? जारा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो नहीं दिखा।
अंदर तो मेरी माँ और उनका बॉयफ्रेंड है, ये कहकर जारा वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जारा एक प्रोड्यूसर बन चुकी थी और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।